नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं बढ़िया हो गए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और यहां पर हम लोग लगातार वीडियो के री एग्जाम के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूनिट वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो सीरीज चल रही है हमारी यूनिट टेस्ट वाली, ये बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो उसी क्रम में आज हम आपके सामने लेके आए हैं करंट अफेयर्स पार्ट 1, जहां पर हम लोग इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है या जो पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, क्या निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी जो आपका दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल जो अभी फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है, ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? वो चुना गया है रणवीर सिंह को। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा इनके बारे में समझते हैं। जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 है, इसका आयोजन 20 फरवरी 2022 को मुंबई में हुआ है। और इसमें अगर हम बात करेंगे, जो पुष्पा द राइज जो मूवी आई थी आपकी, ठीक है, अल्लू अर्जुन की, इसे फिल्म ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। किसको? पुष्पा को। लेकिन अगर बेस्ट फिल्म की बात करेंगे तो शेरशाह को मिला हुआ है, ठीक है। फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जबकि इसमें कृति सेनन ने फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। मनोज बाजपेयी ने वेब सीरीज में बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता और रवीना टंडन ने वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड जीता। अनुपमा ने टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर जीता। तो यानी कि क्वेश्चन एक है, लेकिन उस क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने आपके सामने यहाँ बताए हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। मार्च 2022 में इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान के नव विकसित सॉलिड बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? 2022 में इसरो ने अभी हाल ही में एक प्रक्षेपण यान के द्वारा एक जो नया विकसित सॉलिड बूस्टर लॉन्च किया है। तो ये पूछा गया किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया आपका लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा, यानी कि शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसरो ने ये कब किया? 14 मार्च 2022 को अपने नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर और भी सारे जो परीक्षण यहीं पर होते हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मार्च 2022 में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये आपको बताना है। ये चुना गया है नारायण प्रधान को। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर नारायण प्रधान को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। 1991 में स्थापित यह पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान की किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यानी जो GD बिरला पुरस्कार है, ये 50 वर्ष से कम आयु के साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? 5 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्योंकि ये भी बन सकता है कि GD बिरला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें मिलने वाली इनामी राशि कितनी है, तो वो 5 लाख है। प्राप्तकर्ता का चयन एक चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसके वर्तमान प्रमुख प्रोफेसर चंद्रमा साय हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी INSA के अध्यक्ष भी हैं। ये लेडीज हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 हो गए हमारे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फरवरी 2022 में पाकिस्तान देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है हिलाल-ए-पाकिस्तान, ठीक है। तो हिलाल-ए-पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो भैया ये इन्होंने बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं। लेकिन अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान ये अवार्ड दे रहा है, हिलाल-ए-पाकिस्तान किसको? बिल गेट्स को अवार्ड दे रहा है। तो मतलब ठीक है, दे रहा है, लेकिन कोई बड़ा वैल्यू नहीं है उसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और परोपकारी बिल गेट्स के पाकिस्तान के द्वारा दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। उन्हें पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए उनके प्रयासों के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। और फरवरी 2022 में अपनी पहली पाकिस्तान यात्रा पर थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय कमान एवं नियंत्रण केंद्र NCOC कोविड-19 पर अंकुश लगाने के प्रयासों की देखरेख भी करता है, उसका भी दौरा किया था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फिलहाल 4 का 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। सरकार ने निम्नलिखित में से किस पहल के तहत डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो डोनेट ए जो पेंशन कार्यक्रम है, ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के द्वारा शुरू किया गया है कि कोई व्यक्ति जो मतलब समृद्ध है वो अपनी पेंशन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो यह किसके द्वारा किया गया? PMSYM के द्वारा इसका उद्घाटन मतलब इसका आरंभ किया गया है। और इसको कब ये लॉन्च किया गया था? उमंग ऐप पर ई-श्रम को भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये उसी से जुड़े जानकारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है आप सामने।
मार्च 2022 में किस देश की सेना ने भारतीय सेना के प्रबुद्ध मंडल क्लॉज के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ इस पर साइन किया गया है, ठीक है। तो वो कौन सी देश की सेना है, वो आपकी ऑस्ट्रेलिया की सेना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड बूड 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 8 मार्च 2022 से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर थे और 9 मार्च 2022 को यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलियाई सेना अनुसंधान केंद्र आर्क और सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज क्लॉज के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। क्लॉज नई दिल्ली में स्थित एक भारतीय सेना का प्रबुद्ध मंडल है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी फेलोशिप केंद्र सरकार द्वारा अपने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत शुरू की गई है, तो वो आपको बताना है। तो वो जो आपकी लंच आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वच्छ सारथी के द्वारा वेस्ट टू वेल्थ का उद्घाटन किया गया है, निर्भय शक्ति के द्वारा, या देश के युवा, या आत्मनिर्भर युवा। तो जो वेस्ट टू वेल्थ है इसका जो उद्घाटन किया गया है ये स्वच्छता सारथी मिशन के तहत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा की। इसमें वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। यह युवा नवोन्मेषकों को सशक्त बनाएगा जो अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जागरूकता अभियान आदि के सामुदायिक कार्य में लगे हुए हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल है उनको किस तरीके से अलग किया जाए, किस तरीके से उनसे बचा जाए, इस सबसे रिलेटेड ये जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, 12 फरवरी 2022 को स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता योजना शुरू की गई है। ये किस विभाग ने की है, तो ये की है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विभाग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 12 फरवरी 2022 को स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता के लिए योजना उसको लॉन्च करेगा। इसके तहत 2 सब स्कीम भी हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना। तो इस तरीके से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया स्माइल योजना को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने बढ़िया क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द 2022 रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंकिंग 136 है और ऐसा कहा गया कि जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो ज़्यादा खुशहाल है अकॉर्डिंग कंपैरिजन टू इंडिया। तो उसकी रैंक इंडिया से कहीं ज़्यादा अच्छी है और अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान यहाँ पे 121वें नंबर पर है और इंडिया 136वें नंबर पर है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित एक वार्षिक विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में फिनलैंड को 5वें वर्ष के लिए दुनिया का सबसे खुशहाल देश नामित किया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, तो वो आपका फिनलैंड है और लगातार ये पिछले 5 साल से पहले स्थान पर खुशहाल देशों की सूची में आ रहा है। सूचकांक में अगर हम बात करेंगे, अफगानिस्तान जो सबसे कम खुशहाल देश है और इसके पहले बात करेंगे लेबनान, ये सेकंड खुशहाल देश है, ठीक है, मतलब सेकंड लास्ट से सेकंड, ठीक है। बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया ये प्रसन्नता में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है इन्होंने। सूचकांक 3 साल के दौरान औसत डाटा के आधार पर 0 से 10 के पैमाने पर एक खुशहाली अंक प्रदान करता है। उसमें पहले नंबर पर फिनलैंड है और लास्ट नंबर पे आपका अफगानिस्तान। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, दिसंबर 2021 में असम सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे असोम वैभव पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो भारतीय जो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और समाज सेवक हैं श्री रतन टाटा जी, उनको यहाँ पे असोम वैभव पुरस्कार के लिए असम गवर्नमेंट के द्वारा चुना गया है, ठीक है। असम दिवस के अवसर पर असम सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवक श्री रतन टाटा को असोम वैभव पुरस्कार के लिए सम्मानित किया और यह सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार है और यह राज्य में कैंसर देखभाल के लिए उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। असम सरकार और टाटा ट्रस्ट राज्य में 19 कैंसर देखभाल इकाइयां स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित करने में सफलता प्राप्त की है। तो वो है आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने संशोधित सुअर के हृदय को आनुवांशिक रूप से चेंज करके मतलब ह्यूमन में ट्रांसफर करने में सफलता हासिल की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक अमेरिकी व्यक्ति आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय से प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया है। बाल्टीमोर में 7 घंटे की प्रायोगिक प्रक्रिया के 3 दिन बाद डेविड वेनेट, जो जिनको ये हृदय प्रत्यारोपण किया गया है, उनका नाम डेविड वेनेट है, वो स्वस्थ हैं। मैरीलैंड मेडिकल सेंटर यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए अमेरिकी चिकित्सा नियामक द्वारा एक विशेष छूट दी गई थी। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में 700 करोड़ की अनुमानित लागत से किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। तो आगरा में रखी है, मथुरा में रखी है, कानपुर रखी है, मेरठ में रखी है। तो जो आपकी 2022 में 700 करोड़ की अनुमानित लागत से मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, वो खोली जाएगी आपकी मेरठ में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 2 जनवरी 2022 को आधारशिला रखी है इसकी।
ठीक है। विश्वविद्यालय में सरधना कस्बे के सलाबा और कैली गांव में 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत इसमें आएगी। विश्वविद्यालय में 540 महिला 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता है। ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड फुटबॉल आदि सहित आधुनिक और अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचों से लैस होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13 नंबर। अक्टूबर 2021 में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यानी खादी से बना हुआ देश का सबसे बड़ा हमारा जो फ्लैग झंडा है उसका उद्घाटन या कह सकते हैं उसको कहाँ फहराया गया है, वो आपका लेह में फहराया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ध्वज का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल R.K. माथुर जी ने किया। 225 फीट लंबे 150 फीट चौड़े तिरंगे का वजन करीब 1000 किलोग्राम यानी कि 1 टन था। इसे भारतीय सेना के 57 इंजीनियर रेजिमेंट के द्वारा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। 10 फरवरी 2022 को जारी किए गए EIU के लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो यानी कि जो आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स है वहाँ पे पूछा गया पहले नंबर पर कौन है, तो वो आपका नॉर्वे है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर हम भारत की बात करेंगे, ठीक है, तो भारत के यहाँ पर 165 देशों में, ठीक है, कौन से स्थान पर है? 46वें स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो पहले इंडिया का पूछा नहीं, पहले वाले का पूछा गया, शीर्ष पर कौन है? नॉर्वे है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का 15 नंबर है आपके सामने। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इंडिया में सबसे बड़ा फॉरेस्ट है कहाँ पर है? सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री भूपेंद्र यादव, अब एक क्वेश्चन ये भी बना कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। इन्होंने 13 जनवरी 2022 को इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की और यह भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार की गई है, जिसे देश के वन और वृक्ष संसाधन का आकलन करने का कार्य सौंपा गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं और देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। ये हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन 15 क्वेश्चन के साथ जो एनालिसिस था वो लगभग डबल क्वेश्चन का था, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो ये हमारे करंट अफेयर्स का पार्ट 1 था। अगले वाले में पार्ट 2 आएगा और ये जो छोटे छोटे वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, इनसे कहीं ना कहीं आपको एक ना एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट हर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये टारगेटेड एग्जाम हमारा वीडियो का है, ये आपके लिए बहुत ही सफल होने वाली सीरीज है। तो बिल्कुल वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें और आप बिल्कुल अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे ताकत मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस को लाने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल टेक केयर, बाय बाय।